मिस्त्री था। तुझे तो उस दिन मैं आधी कहानी बताई थी ना, वही मिस्त्री के बारे में कि फोन पे फोन करता। लेकिन तूने पूरी बात कहाँ बताई थी? बताई तो तेरी माँ तुरंत बुला लेती जब भी कोई बात अच्छी बात बताती है। अरे फिर मैं और मेरी सहेली वहां से भाग कर चले आए। वो साला बुढ़ा, उसको देख के मेरा मन भी तो नहीं करता है रे कुछ। हाँ, पैसे के लालच में कुछ भी कर लूंगी क्या। फिर मैं घर पर आई, अपने आदमी से भी मैंने बताया। मेरा आदमी इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था। मतलब तुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं। लेकिन तेरे सहेली का आदमी तो बोल रहा था, तू बताई थी कि मेरा सहेली का आदमी बोल रहा था, अरे तेरा काम करने का मन नहीं होगा। हाँ, मेरी सहेली बता रही थी उसका हाथ में थोड़ा खड़ूस है। सोचता है कहाँ चली जाए काम करने के लिए, कहाँ सिर्फ पैसा आना चाहिए। पैसा आना चाहिए, ईमानदारी का पैसा। वैसे मेरा सहेली का आदमी से फालतू नहीं है। मतलब सोचता है ना कि बस रोज काम में जाए, रोज पैसा आए, मेहनत तेरे का। सहेली को सोने का बहुत शौक है ना? हाँ, वो सोती बहुत है। सुन ना, मिस्त्री के बारे में तुझे बताती हूँ। तो हम दोनों ना वहां से दोपहर में भाग आए, 200 रुपए लेके। भागते 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 घर आधी रास्ते में मिल भी गया होगा। तुझे कैसे पता रे? बता रही थी ना, वो भी यही बात बता रही थी तेरी अच्छा, मेरी सहेली बताई है क्या तुझसे? हाँ। अरे तो वो तो है ना, मजाक कर रही थी लगता है, तेरे से पूरी बात नहीं बताती। अच्छा। पता है क्या लेके आया मालूम है? हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, बिरयानी लेके आया था। वही से ठवा 4 व्हीलर पीछे पीछे लेकिन उसने खाया नहीं था ना तुमने? हम लोगों ने नहीं खाया था। तो बोल हमारा पेमेंट दे। मैं बोले हमारा पेमेंट दे भैया, हम चले। अपना काम अपने पास रखा, ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए। हम दोनों ने दोपहर में धूप भी हो गया था बहुत। पता है, भागते भागते हम लोग आए, धूप में पूरा चेहरा काला पीला करके। फिर उसके बाद मेरी सहेली का नंबर मैंने उसको दिया था, मतलब काम के लिए। हाँ। कि कोई भी काम होगा तो बताना, कभी लेट लपाट। वो तो उल्टा ही सोच बैठा। हम लोग को लेट लपाट होगा तो भाई हम फोन करके बता देंगे कि सर आज लेट हो रहा है, आज नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा करके। तो बाप रे, वो इतना सीन चेंज कर करके, पता नहीं इतना नंबर उसके पास कहाँ से आया। कभी दारू पी के फोन कर रहा है, कभी कुछ पी के फोन कर रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। अरे बाप रे, इतना फोन, कितना नंबर मैंने ब्लैक लिस्ट में डाला। अब मेरी सहेली भी मेरे ऊपर गुस्सा करने लगी कि तूने क्यों मेरा नंबर दिया। तो मेरी सहेली को तो पता था, उसके सामने नंबर दिया था कि भाई काम के लिए नंबर दिया था। फिर पता उन्ना, मतलब उसने ना क्या किया था पता है, होशियारी। काम देने से पहले ना पूरा एड्रेस पूछ लिया था। मैंने भी, मुझे लगा क्या एड्रेस तो पूछ रहा है, सबको तो पता है यहाँ पे रहती। मैंने प्रॉपर उसको अपना एड्रेस बता दिया कि मैं यहाँ यहाँ रहती हूँ। तो बड़वा धंधा करेला। वो रोज गाड़ी लेके आने लगा मेरे इधर। बुढ़ा। हाँ, ये भी तो नहीं है कि लड़का ही है। चल लड़का होता तो मैं कर भी लेती। पता है, बुढ़ा इतना बटला सा, वो मेरे इधर आता था और इतने में बाल भी नहीं था। क्या उसके चंदुओं में पप्पी लेती क्या मैं? बता, पूरा एकदम सपाट, कुछ नहीं। क्या लेती? पप्पी, चंदुआ, पूरा सपाट, इतने से पूरा चमकता था टकला उसका, ऐसा लगता था तेल लगा लिया है। अच्छा, तुम्हारा पति भी तो टकला है ना? मेरा पति टकला? हाँ। ये रेशमी जुल्फे, ये कितने बड़े बड़े बाल है मेरे पति के, उसको टकला। टकला वो हो गया था मेरा पति ना, बीच में थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ था तो अपने सर्वर फोड़ लिया था। अच्छा। टकला हो गया था। नहीं, मेरे वीडियो में देखी थे, जब तुमने कोई वीडियो छोड़े थे क्या, था ऐसा तुम्हारा पति सुहाग रात वाले? पता नहीं, टकला था कि नकली बाल लगा लिया होगा? भगवान जाने मुझे। अच्छा, तो सुना रे, मिस्त्री के बारे में सुनती नहीं, दुनियादारी घुसेड़ देती है। पूरी स्टोरी सुना करना मेरी, मैं भूल जाती हूँ ना फिर। हाँ, मिस्टेक हो जाता है मेरे से। फिर वो मालिक मेरे यहाँ रोज आने लगा। मुझे बोलता है काय पाइजे, ठंडा चाहिए, बिरयानी खाएगी। मैं अब तो क्या बोले कि मला कार लोग को पाई नहीं। अच्छा ये बता, अच्छा तेरे को मराठी भी बोलने आते हैं? कहाँ सीखी है? अरे यहाँ मुंबई में रह रह के सीख गई ना, ईटा गारा करने जाते थे हम लोग तो इसे सीख गई। मैं बोली मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तेरा, तू पूरा मुझे क्या बोला था पता है, जो तौलने वाला चीज नहीं होता है, जो जिसमें सामान तराजू। तराजू बोलता था कि एक साइड तराजू में तू बैठ जाना और एक साइड तराजू में मैं पैसा रखूंगा, तुझे तौलूंगा और जितना तुझे चाहिए, मतलब जितना तुझे चाहिए उतना पैसा दूंगा, तेरे वजन के हिसाब से तुझे पैसा दूंगा। लेकिन अपनी शक्ल नहीं वो देख रहा है। अब बुढ़ा अपना उम्र नहीं देख रहा था, पता नहीं भगवान करे टावरों गिर गए तब ना सुखा। नहीं, बोलते हैं कि उम्र 55 का और दिनों के बच। रोज आता था सुबह शाम दोपहर, क्या चाहिए क्या खाएगी, चल हार दिला दूं, चल कपड़ा दिला दूं, चल ये दिला दूं। अच्छा। मैं उसको भाव ही नहीं देती, अब भाव देना बंद कर दी तो 15-20 दिन आया, फिर उसके बाद आया ही नहीं। अच्छा। वो जान गया होगा कि ये लड़की भाव देने वाली नहीं है, चाहे जितना लालच दे दे। मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं उसको लेके। हाँ, तो फिर वो पीछा करना छोड़े। फिर एक दिन मुझे और मिला था, बोलता है
क्या अगर मेरी बात मान लेती तो ये ईटा गारा कभी ना कर रही होती ऐसा। अच्छा। तो मैं बोली नहीं, तेरे इधर भी रहती तो ईटा ही गारा करना पड़ता है, बस एंजॉय करके तो मुझे सच में हम लोग ऐसा झांसा बहुत देते हैं, करते कुछ नहीं है, एंजॉय करके छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, ये तो बात सच है। और मेरी जो सहेली थी ना, मिस्त्री तो उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गया था। अच्छा, हाँ, बोलता था चलो अब तो उसने गलती। किया कि नहीं किया? नहीं, उसने नहीं किया। वो अपने आदमी से बहुत प्यार करती है, भला है बुरा है जैसा भी है, उसका पति उसके लिए देवता है। हाँ, वो तो डायरेक्ट, वो तो उसके भाई से कंप्लेन कर दी थी मिस्त्री के। हाँ। हाँ, कि तेरा भाई मुझे ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो उसका भाई बोला भाभी को बताना चाहिए ना। तो मैंने ही अपनी सहेली को बोला था कि जाने दे, मत बता, नहीं तो फालतू बात आगे बढ़ेगी, हमारी बदनामी होगी। चल मैं जा रही, मेरा गला दुखने लगा।